Assalamualaikum students, this is me Junaid Musawi and I'm back with the another lecture on computer networks, chapter 3 of your textbook. And today I'm gonna discuss the lecture number 4 on this topic, and today we are gonna start our next topic, which is sending HTTP request and receiving HTTP response. जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि दो डिफरेंट टर्म्स मैंने लिखी हुई हैं साइड बाय साइड। अगेन इसके दरमियान में आपने डिफरेंसेस और कंपैरिजंस को प्रिपेयर करना है और वन बाय वन इसके जो की पॉइंट्स है उसको हमने यहाँ पे डिस्कस करना है जिस तरह से डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। सबसे पहले देखते हैं कि HTTP रिक्वेस्ट क्या होती है। HTTP request is simply a request generated through a HTTP server in order to access the particular web response. HTTP रिक्वेस्ट वो रिक्वेस्ट होती है कि जब भी हम ब्राउज़र के थ्रू वेब ब्राउज़र के थ्रू कोई वेबसाइट व्यू करते हैं या कोई वेब पेज को व्यू करते हैं तो जो रिस्पॉन्स हमें इन आउटपुट के तौर पे नज़र आता है आफ्टर जनरेटिंग अ रिक्वेस्ट, तो वो रिक्वेस्ट जो है वो आपकी HTTP रिक्वेस्ट होती है। और ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस कर लिया था कि HTTP प्रोटोकॉल सिंपली आपके वेब पेजेस को व्यू करने के लिए इस्तेमाल होता है। इस तरह इसकी एग्जांपल भी लिखी हुई है कि आप अगर गूगल पे जब हम एड्रेस टाइप करते हैं HTTP www.google.com, तो ये हम बेसिकली एक रिक्वेस्ट जनरेट कर रहे होते हैं अपने वेब ब्राउज़र के ऊपर, जिसका फर्दर हमें रिस्पॉन्स आके रिसीव होता है। इसी तरह HTTP रिस्पॉन्स क्या होगा, वो रिक्वेस्ट जो आपने HTTP रिक्वेस्ट जनरेट की है किसी वेब ब्राउज़र को यूज़ करते हुए और उसके रिस्पॉन्स में जो चीज़ आपको आउटपुट के तौर पे मिल रही है वो आपका HTTP रिस्पॉन्स कहलाता है। तो HTTP रिस्पॉन्स भी लिखा हुआ है, इट इज़ सिंपली द रिस्पॉन्स विच यू गेट आफ्टर द अप्रूवल ऑफ योर HTTP रिक्वेस्ट थ्रू सम सर्टन प्रोटोकॉल्स। यानी कि कुछ सर्टन प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली आपको रिज़ल्ट जो है उसका रिस्पॉन्स जो है एक वेब पेज के तौर पर नज़र आना शुरू हो जाएगा। एग्जाम्पल में भी लिखा हुआ है द वेब पेज दैट इज़ ओपन आफ्टर राइटिंग इन इट्स URL। और URL क्या चीज़ होती है, वही एड्रेस जो आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं। आई एम अगेन रिपीटिंग द स्लाइड that is open after writing its URL, which is uniform resource locator on a web browser। यही चीज़ मैंने एक डायग्राम के थ्रू जो आपकी बुक के ऊपर भी मेंशन्ड है उसको थ्रू रिप्रेजेंट किया है कि HTTP रिक्वेस्ट और HTTP रिस्पॉन्स किस तरह से वर्क करता है। कि एक साइड पे वेब सर्वर होता है और एक साइड पे क्लाइंट ब्राउज़र होता है, यानी कि आम यूज़र जो ब्राउज़र को यूज़ करते हुए कोई वेबसाइट को व्यू कर रहा है। और वेबसाइट्स वही सारी वेबसाइट्स हो सकती हैं जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। तो उसका एक रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स वेब सर्वर और क्लाइंट ब्राउज़र के दरमियान में आपस में कोरिलेट हो रहा होता है, एज इट इज़ क्लियर मेंशन्ड इन योर डायग्राम। अब क्लाइंट सर्वर सिस्टम अगेन क्या होता है, ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की हुई है, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी है। क्लाइंट सर्वर सिस्टम वो सिस्टम होता है, वो स्टैंडर्ड मेथड होता है that is used for designing applications where data is accepted in central locations server and efficiently shared with any number of other computer clients on the request। यानी कि सर्वर के पास जितनी भी रिक्वेस्ट आनी है दुनिया भर में, जो भी लोग इस वेबसाइट को व्यू कर रहे होंगे, एक से ज़्यादा व्यूअर्स एक टाइम पे हो सकते हैं दुनिया में, तो उसकी रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स करना और उसके अकॉर्डिंगली वर्किंग करना, ये सारा काम क्लाइंट सर्वर सिस्टम के थ्रू किया जाता है, जो बेसिकली एक स्टैंडर्ड मेथड है एप्लीकेशन को डिज़ाइन करने का। यानी कि जब भी एप्लीकेशन या जो भी सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं उसको यूज़ करने का मकसद क्या होता है कि हमें सर्विसेज जो हैं वो उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्सेज मिलते जाएं और उसके अकॉर्डिंगली काम हम करते जाएं। आगे अब हम बात करते हैं कि हमें IP एड्रेसिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है और IP एड्रेसिंग होती क्या है। तो सबसे पहले IP एड्रेस को समझना ज़रूरी है। IP एड्रेस स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस and it is a unique identifier that is associated with the device when it is connected to a network. An IP address is assigned by a server known as Dynamic Host Configuration Protocol, also known as DHCP। IP एड्रेस वो एड्रेस होता है, वो डिवाइस का एड्रेस होता है कि जब भी कोई डिवाइस किसी नेटवर्क के साथ अटैच होती है, वो वाईफाई नेटवर्क हो या वायर्ड नेटवर्क हो, तो उसको एक ख़ास एड्रेस असाइन कर दिया जाता है उस नेटवर्क पे प्ले करने के लिए, उस नेटवर्क को यूज़ करने के लिए। और ये सारी एड्रेसिंग जो है वो एक ख़ास सर्वर करता है जिसका नाम क्या होता है जी, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, जिसको हम DHCP भी बोलते हैं। और
अगेन ये DHCP प्रोटोकॉल्स हमें तब मिलेगा जब हम किसी डिवाइस को किसी नेटवर्क के साथ अटैच करते हैं, और ये चीज़ आप तब भी हम देखते हैं जब हम किसी अपनी डिवाइस को किसी न्यू वाईफाई के साथ कनेक्ट करें या न्यू नेटवर्क के साथ कनेक्ट करें, तो उस पर क्लियरली मेंशन आ रहा होता है एक्वायरिंग IP एड्रेस। पहले वो कनेक्ट करता है, फिर IP एड्रेस को एक्वायर करता है, इनके हासिल करता है, और फिर फाइनली आपकी डिवाइस जो किसी वाईफाई के साथ कनेक्टेड होती है। तो जब भी नेटवर्क के साथ कोई डिवाइस अटैच की जाएगी तो उसको एक IP एड्रेस असाइन किया जाएगा ताकि वो नेटवर्क को यूज़ कर सकें, उस एड्रेस को यूज़ कर सकें। नेक्स्ट अब देखते हैं कि IP एड्रेसिंग कितनी टाइप की है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको काइंडली मेक श्योर कीजिएगा कि आप इसको याद करके लाजमी लिखें, इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। दो टाइप की एड्रेसिंग होती है, एक होता है IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, एंड द अदर वन इज़ द इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 विच इज़ IPv6। ये दोनों अलग-अलग मेथड्स हैं, लेकिन दोनों का काम एक ही है कि डिवाइसेस को, दुनिया में जितनी भी डिवाइसेस हैं जो नेटवर्क इस्तेमाल कर रही हैं, उनको हम जो है वो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं थ्रू दीज वर्जन्स। अब दो टाइप के वर्जन्स हैं, वन बाय वन इसको हम डिस्कस करते हैं। पहला वर्जन है आपका IPv4 which is divided into 4 groups separated by a dot sign containing values from 0 to 255। अब आप साथ साथ एग्जांपल्स पे फोकस करते जाइएगा। IPv वर्जन क्या होता है, वो एड्रेस होता है जिसको 4 हिस्सों में या 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, और हर ग्रुप की वैल्यू जो है वो 0 से लेकर 255 तक हो सकती है। जैसे कि आपको एग्जांपल में भी नज़र आ रहा होगा 172.16.54.1, ये एक IP एड्रेस है जो IP वर्जन 4 के थ्रू जनरेट किया गया है, और हर ग्रुप में हम 0 से 255 डेसिमल वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं, यानी कि डेसिमल वैल्यूज़ वही जो हम जिनकी बेस वैल्यू 10 होती है, और इन वैल्यूज़ को यूज़ करके हम जो है वो अपने IP एड्रेसेस बना सकते हैं। इसका मतलब क्या है, जो सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है, सो इन टोटल 32 बिट्स आर रिक्वायर्ड टू स्टोर द होल एड्रेस। इसका मतलब क्या, अगर टोटल 4 ग्रुप्स हैं और हर ग्रुप में एक डेसिमल वैल्यू आनी है, और हर डेसिमल वैल्यू को 8 बिट में अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो टोटल बिट्स कितनी होंगी, हमारे पास 32 बिट्स होंगी, विच इज़ 8 मल्टीप्लाई बाई 4। तो ये टोटल आपका जो है IPv वर्जन 4 है, यानी कि दुनिया में जितने भी डिवाइसेस जब नेटवर्क के साथ अटैच होती हैं उनको एड्रेसिंग करने के लिए जो वर्जन यूज़ किया जाता है वो IP वर्जन 4 है, जो टोटल 4 ग्रुप्स के ऊपर बेस करता है, और हर ग्रुप में जो है वो 0 से 255 तक कोई भी एक वैल्यू हम इसमें मेंशन कर सकते हैं, जिस तरह एग्जांपल में गिवन है। अब आ जाते हैं IPv वर्जन 6। IPv वर्जन 6 IP वर्जन 4 से डिफरेंट है इस लिहाज से कि इसके अंदर टोटल 8 ग्रुप्स होते हैं, और हर ग्रुप को डॉट साइन से सेपरेट किया गया होता है, और हर ग्रुप में 4 हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ या हेक्साडेसिमल डिजिट्स जो हैं वो स्टोर किए जा सकते हैं। अब हेक्साडेसिमल डिजिट 4 बिट्स के ऊपर होता है, हर एक डिजिट 4 बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सो इन टोटल 128 बिट्स आर रिक्वायर्ड टू स्टोर द होल एड्रेस, यानी कि टोटल 8 ग्रुप्स हैं, हर ग्रुप में हेक्साडेसिमल वैल्यू आएगी, और हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ टोटल बिट्स कितनी बना देगा, वो 128 बिट्स बना देगा। एग्जांपल में भी आप देख रहे हैं 2001.DB8, अगेन DB यहाँ पे जो डिजिट है वो एक हेक्साडेसिमल वैल्यू है, D और B ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में। आगे 0.1234.0.561.8.1, यानी कि ये एक एड्रेस बनाया गया है IP एड्रेस यूजिंग द IP वर्जन 6, जो कि टोटल 8 ग्रुप्स के ऊपर बेस करता है, और हर ग्रुप की वैल्यू के अंदर 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स जो हैं वो स्टोर किए जा सकते हैं। तो ये दो स्टैंडर्ड मेथड्स हैं जो IP वर्जन IP जनरेट करने के लिए, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस जनरेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं दुनिया भर में। जब भी नेटवर्किंग पढ़ाई जाती है या नेटवर्किंग की जाती है तो इन दो एड्रेसेस को लाजमी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आज का हमारा टोटल लेक्चर था। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अपने फ़ीडबैक से लाजमी मुझे शेयर करें, इन्फॉर्म करें, और अगेन www.alightfajr.com वेबसाइट को लाजमी विज़िट करें ताकि आपको रेगुलर लेक्चर्स जो हैं वहाँ से एक्सेस किए जा सकें, और आपकी कोई भी क्यूरीज़ हैं तो वो आप मुझे व्हाट्सएप और ईमेल कर सकते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, और अपने कमेंट्स से और अपने फ़ीडबैक से आगाह लाजमी कीजिएगा। तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ।